सेंटर साहब दो तीन चीज़ें यहाँ पे सामने आ गई हैं। एक तो सेंटर आबिद अली साहब कह रहे हैं कि जो 18वीं तरमीम उसकी वजह से मसले हैं मईशत में बढ़े, और बिटवीन द लाइंस वो यही कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर तो आप लोग सपोर्ट करें ना हुकूमत को, आप 18वीं तरमीम में, और मईशत ठीक हो जाएगी, बड़ी हद तक इसके साथ ठीक हो जाएगी। दूसरा, आप लोग ये अभी ब्रेक में भी यही गुफ्तगू हो रही थी कि आप लोग कोई 90-91 सीटों की पार्टी हैं ऑपोजिशन की, कमेटियों में से आप निकल गए हैं, लेकिन आप तो एक बहुत बड़ा अकाउंटेबिलिटी का चेक हो सकते हैं हुकूमत पे, जो कि एब्सेंट है, जो कि नहीं है सर। अगर आप इजाज़त दें तो आपका दूसरे सवाल का जवाब मैं दे दूं। मैं बड़ा उस पर पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूं। मेरी नज़र में आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि कमेटीज़ में रहने के बाद आपके एक तरह से बड़ा असर रसूख होता है कि हुकूमत को आप दुरुस्त कर सकें और तनकीद भी कर सकें, और लोगों की, अवाम की बात जो है वो भी उस पर अमल दरामद कर सकें कमिटीज़ के ज़रिए। क्योंकि सेनेट और नेशनल असेंबली में तो आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन कमेटी में एक्चुअली आप एक तरह अदालत की तरह बैठते हैं। और मेरी नज़र में हमें वापस कमेटीज़ में जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। और उसके लिए मैंने कई बार बात भी की है, लेकिन मसला ये है कि चूंकि फैसला खान साहब ने किया था और खान साहब से अभी तक हमारी कोई मुलाकात नहीं है हो सकी, तो जब तक वो तब्दील नहीं करेंगे, हम जाना चाहते हैं वापस, लेकिन हम जा नहीं सकते जब तक वहाँ से हमें अथॉरिटी नहीं मिलती या इजाज़त नहीं मिलती। तो ये तो आपके दूसरे सवाल का, लेकिन रिपोर्टेडली सर ये भी खबरें आती है कि जी खान साहब अपने सेनेटर्स की कारकर्दगी से खुश नहीं है, खासतौर पे लीडिंग सेनेटर्स की कारकर्दगी से खुश नहीं है। जी देखिए, ये तो खबरें शायद सोशल मीडिया पे चलती रहती होंगी। वो पता नहीं खबरें कहाँ से आती हैं, क्योंकि मेरी खुद मुलाकात नहीं हो सकी खान साहब से, तो पता नहीं वो कौन खबर कहाँ से लेके आता है। लेकिन ऐसी बात मुझे यकीन है नहीं होगी। हर कोई अपना अपना किरदार अदा कर रहा है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर है, चाहे पार्लियामेंट के बाहर। अब दूसरी आपने बात की थी, बड़ी अहम बात है, वो एक फिलोसफिकल बात है 18th अमेंडमेंट की, कि जो 18th अमेंडमेंट में जो कुछ हुआ, क्या वो सारा रिवर्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है 18th अमेंडमेंट में बहुत सारी अच्छी बातें थी, और जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की हम बात करते हैं, सूबाई खुद मुख्तारी की, जब पाकिस्तान बना भी था तो ये एक बड़ा अहम मामला था जिसके ऊपर बड़ी डिबेट होती रही। पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हुई, फिर यूब खान साहब के ज़माने में, फिर नेशनल असेंबली जब 73 की कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे बनी, और आज तक चल रही है। मुझे आबिद साहब की तरफ भी जाना है, जरा क्विकली जरा कर लें। तो ये ऐसा मामला है जो कि मेरा ख्याल है 18th अमेंडमेंट में बहुत अच्छी बात हुई कि बहुत सारी खुद मुख्तारी दी। कुछ मसाइल हैं जिसमें तब्दीली की शायद जरूरत हो, लेकिन ये फाइनेंशियल क्रंच जिसकी बात कर रहे हैं, ये सिर्फ खुद मुख्तारी की देने की वजह से नहीं आया हो प्रोविंसेस को। ये एक हमारा हुकूमत का एक डायरेक्ट मैं इल्जाम तराशी करूंगा उनके ऊपर कि हुकूमत ने कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ही नहीं बनाई।